बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि अरे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, भाड़ में गई शांति वाली। पहले व्यक्ति जिनकी अकाउंटेबिलिटी जो 20 जुलाई को हुआ, जो ब्रूटैलिटी हुई, आज तक इस देश में वैसी ब्रूटैलिटी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं देखी गई। इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। पिछले 14 दिनों से यहाँ जंतर मंतर पे अनशन पे हैं, नमक और पानी पे। दोस्तों 12 साल में पहली बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर को स्टूडेंट प्रेशर के आगे स्टेप डाउन करना पड़ा। पेपर लीक से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक, आइए जानते हैं पूरा सच। 25 जुलाई 2026 दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसे इतिहास का गवाह बना जो इंडियन डेमोक्रेसी में पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरफ थी देश की सबसे बड़ी पावरफुल सरकार और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कीबोर्ड चलाने वाले, मीम बनाने वाले जेन जी स्टूडेंट्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 12 साल में पहली बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर को स्टूडेंट प्रेशर के आगे झुकना पड़ा। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं है, यह कहानी है उस टकराव की जिसमें इंटरनेट मीम्स, भूख हड़ताल, सीबीआई जांच और सरकार की प्रशासनिक सुरक्षा चुनौतियां आमने सामने आ गई। इस वीडियो में हम दोनों पक्षों का पूरा सच डिकोड करेंगे, प्रदर्शनकारियों का नजरिया भी और सरकार का पक्ष भी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 3 मई 2026 को, जब लगभग 22.5 लाख बच्चे नीट यूजी एग्जाम में बैठते हैं। डॉक्टर बनने का सपना, सालों की मेहनत और लाखों कोचिंग फीस। लेकिन एग्जाम के थोड़े दिन बाद ही पेपर लीक की खबरें आने लगती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर गैस पेपर्स लीक होते हैं, टेलीग्राम पर आंसर की बिकती है। गुस्से और हताशा में एक एनआरआई यूथ एक्टिविस्ट अभिजीत दीप्ते ने ट्वीट पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट किया और एक ग्रुप बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? बेरोजगार, आलसी, 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाले और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने में माहिर। पहले सबको लगा यह सिर्फ एक ऑनलाइन मजाक है, लेकिन जब जून में दीप के भारत आए तो यह ऑनलाइन गुस्सा जमीन पर उतर आया। हजारों छात्र जंतर मंतर पर उनके साथ जुड़ गए। जैन जी ने कीबोर्ड छोड़कर सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। मूवमेंट को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिलता है जब मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हाथ में गुलाब फूल लेकर जंतर मंतर पहुंचे। सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। 26 दिनों तक पानी और हवा के भरोसे बैठे वांगचुक की तबीयत जब बिगड़ी तो पूरे देश का ध्यान इस विरोध प्रदर्शन पर आ गया। जैन जी का विरोध करने का तरीका पारंपरिक नेताओं जैसा नहीं था। उनके पास कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं था। उनका हथियार था वायरल इंस्टाग्राम रील्स, मीम पेजेस, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग और ट्विटर पर लगातार माहौल बनाना। उनका कहना था, हमारा भविष्य कोई जुआ नहीं बन सकता। अगर पेपर लीक हुआ है तो जवाबदेही सबसे ऊपरी स्तर से होनी चाहिए। लेकिन अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, सरकार के पक्ष पर। सरकार का क्या स्टैंड था? कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी सुरक्षा चिंताएं थी। जंतर मंतर पर भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। पुलिस को डर था कि आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कोई बड़ा सुरक्षा उल्लंघन न हो जाए। इसके अलावा एक राजनीतिक पहलू भी था। भाजपा सरकार को लग रहा था कि विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस और आप इस छात्र नेतृत्व वाले विरोध का फायदा उठाकर राजनीतिक लाभ पाने के लिए इसे हाईजैक कर रही है। 36 दिन बीत चुके थे। जंतर मंतर पर माहौल गर्माता जा रहा था। संसद चलने नहीं दी जा रही थी और सोनम वांगचुक की हालत नाजुक हो चुकी थी। बीजेपी के अंदर भी चर्चाएं शुरू हुई। जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कई बैठकें की। आखिरकार 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, मैं देश विरोधी ताकतों को इस स्थिति का फायदा नहीं उठाने देना चाहता। देश की एकता सबसे पहले है। देश के युवाओं का भविष्य किसी कानून उलझन में न फंसे, इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहा हूँ। इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार ने सीजेपी की सभी प्राथमिक मांगें मान ली।
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर की वापसी, आत्महत्या करने वाले पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा। और इसी के साथ प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इसके साथ ही 36 दिनों से चल रहा सीजेपी आंदोलन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। इस पूरे घटनाक्रम से हमने क्या सीखा? पहला, जैन जी ने साबित कर दिया कि अगर मकसद सही हो तो ऑनलाइन भड़ास और मीम्स भी बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के एक विशाल जमीनी आंदोलन बन सकते हैं। दूसरा, सरकार ने देर से ही सही लेकिन युवाओं की आवाज सुनकर जवाबदेही तय की और स्थिति को हिंसा में बदलने से बचाया। जैसा कि सोनम वांगचुक ने कहा, यह लोकतंत्र की जीत है जो सीधे सड़कों से मिली है। अब देखना यह होगा कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में एनटी और नीट सिस्टम में कितना सुधार हो पाता है। आपको क्या लगता है, क्या एक मंत्री के इस्तीफे से भारत का पेपर लीक कल्चर खत्म हो पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।